साइकोलॉजी के अनुसार सबसे ज़्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और यह सपने 20% तक हमें याद भी रह जाते हैं। किसी कहानी की शुरुआत और आखिरी का हिस्सा हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है बजाय स्टोरी के बीच के हिस्से के। जिन्हें रात में डर लगता है उन्हें सफ़ेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए। इससे उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आपके पैरों की उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा रक्त प्रवाह पैरों में उस समय कम हो जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं उन लोगों का हृदय काफ़ी कोमल होता है। ये बड़े फैसले नहीं ले पाते। सबसे ज़्यादा धोखेबाजी भी इन्हीं के साथ होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बहुत धीरे धीरे व बहुत देर तक खाना खाते हैं ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सीमित होते हैं। इन्हें नए कामों की तरफ रुचि बहुत कम होती है। दिन में मात्र 10 मिनट भी अपना मनपसंद संगीत सुनने वाले दिमागी तौर पर बहुत खुश रहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अंधेरे में सोने वाले लोग काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं। इन्हें अपने काम से बहुत प्रेम होता है। इन्हें काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं होती। यह चीज़ें ज़िंदगी में कभी मत करना वरना पछताओगे। खुशी में कभी भी वचन मत देना। खुशी में दिए गए वचन की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। क्रोध में जवाब मत देना। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है और क्रोध में दिया गया जवाब बहुत ही कठोर होता है। इसलिए क्रोध में आप शांत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दुख में निर्णय ना लें। दुख आपके सोचने की क्षमता को कम कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुखी देते हैं। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो उसका वैज्ञानिक तर्क है जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कान, दिमाग पर होता है और सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जो लोग 2 भाषाएं बोलते हैं वे अनजाने में अपने व्यक्तित्व को शिफ्ट कर सकते हैं जब वे एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं। जिस स्त्री या पुरुष को पाना आपके लिए आसान नहीं होता वो आपको उतना ही अधिक अट्रैक्टिव लगता है जितना ज़्यादा आप उसके पीछे भागते हैं। उसके प्रति आपकी दीवानगी उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर कोई आदमी बेईमानी कर रहा है या कुछ छुपा रहा है तो उसकी आंखें हमारी आंखों से 1/3 से भी कम समय तक मिलेगी। जो लोग लोगों को हंसाना जानते हैं वो लोग किसी को भी अपनी तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। लोगों का उनकी तरफ ध्यान खींचा चला जाता है। बाएं हाथ से काम करने वाले लोग दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की तुलना में कंप्यूटर गेम्स और खेलों में ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। बहुत से लोग जब अजीब परिस्थितियों में होते हैं तो कुछ पढ़ने या देखने का दिखावा करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो खुद से यह कहना स्टार्ट कर दो, जो बुक पढ़ता है वह लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्मार्ट होता है। आप जहां बुक के जगह कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग उस काम को करने के लिए उत्साहित हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद समय आने पर आपको तोड़ कर रख देगी। सबसे पहले जब भी आप जिसे भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको देखकर मुस्कुराओ। किसी का भी हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। जो लोग लोगों की बातें सुनते हैं वो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। आप खुद को देख लो, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो? जो आपकी बातों को सुनता है आप उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जब कोई रोमांचित हो जाता है तो उसकी आंखों की पुतलियां अपने सामान्य आकार से 4 गुना ज़्यादा फैल जाती है। टूटे हुए दिल या प्यार को भुलाना नशे की लत को छोड़ने जितना मुश्किल होता है। एक रिसर्च में यह बात ऐसे लोगों के ब्रेन स्कैन में देखी गई है। प्यार भी एक आदत या लत है। जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही ये आप पर हावी होता जाएगा। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार
इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। यह आपको तब समझ आएगा जब आप इस दौर से गुजरेंगे। अगर आपको बार बार ये दो साइकोलॉजिकल संकेत मिल रहे हैं तो पक्का यकीन मानो कोई आपको याद कर रहा है। पहला, आपका मन बेचैन हो रहा हो, और दूसरा कि आप अपने आप को अकेला और बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो और उस इंसान की याद बहुत ज़्यादा आ रही हो। जो इंसान किसी से ईर्ष्या करता है और किसी के काम से जलता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। इंसान की कोशिश शुरू के 9 दिन तक ही ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। अगर आप मजाकिया इंसान की तरह बातें करते हैं तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा मजाकिया बनिए, क्योंकि जो लोग लोगों को हंसाते हैं वो उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। हमारा हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक ही सदस्य काफ़ी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हो। हजारों में से भी मुझे एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया है। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। साइकोलॉजी के अनुसार भले ही वह शख्स आपसे बात ना करता हो, लेकिन जब कभी वो आपको दिल से याद करेगा या आपको मिस करेगा तो ये दो मनोवैज्ञानिक संकेत आपको बार बार मिलेंगे। पहला तो उस शख्स की फोटो बार बार आपके दिमाग में आने लगेगी, और अपने आप हर जगह वो शख्स आपको नजर आने लगेगा। और दूसरा कि उस शख्स से मिलकर उसे गले लगाने को आपका मन बार बार उतावला होगा।